बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं को मनाते हुए चलते हैं भगवान के रसमयी कथाओं की ओर। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतये क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। राधे तू बड़ी भागनी है जी कौन तपस्या कीन, इन लोग तारण तरन सो तेरे अधीन। राधा मेरी मात है पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो कल हम भगवान की रसमयी कथाओं में आनंद ले रहे थे। 12 अध्याय समाप्त हुआ था और 13 अध्याय शुरू हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे थे, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यमधीयते, एतत्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तददूतः। हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है। इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह शरीर एक क्षेत्र है, लेकिन इसको जो जानता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है, इसलिए मैं इसको संक्षिप्त में तुझसे कहूँगा, उसे ध्यान से सुन। हे अर्जुन, 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि, मूल प्रकृति भी तथा 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना एवं धृति, इस प्रकार विकारों के सहित यह संक्षिप्त में कहा गया है। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभिविचारिणी भक्त तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्ति मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे सखा, मेरा भक्त हमेशा एकांत में रहता है और शुद्ध भाव से रहता है तथा जो संस्कारमय एवं संस्कृतिमय देश है उस देश में रहता है तथा जो विषयासक्त पुरुष हैं, जो हमेशा विषय कामनाओं में ही लगे रहते हैं, वह मेरा प्रेमी उनसे हमेशा दूर रहता है। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, हे सखा, वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। आसक्ति रहते हुए भी वह साधारण सा दिखता है। निर्गुण होने पर भी सगुणों को भोगने वाला है। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर, चर अचर, सूक्ष्म, अज्ञेय तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण मानव यानी कि भूतों में, मनुष्यों में विराजमान है। जो एक आत्मा है वह आत्मा सभी जीव प्राणियों में विराजमान है। वह आत्मा ही परमात्मा का स्वरूप है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं और कह रहे हैं, सखा, प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को, तंत्रगुणात्मक पदार्थ संपूर्णों को प्रकृति से उत्पन्न जान। जो राग द्वेष है ये सब प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। कार्य और कारण,
करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुखों के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है। जो इस प्रकृति से, इस पृथ्वी से उत्पन्न होता है, वह मानव उनका भोगता, उनको अपने जीवन में उतारता है, यानी कि अपने जीवन में प्रयोग करता है, उनका इस्तेमाल करता है। और इन गुणों का संग ही सब जीवात्मा की अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। जैसा हम खाएंगे अन्न, वैसा बनेगा मन। जैसा हमारी सोच होगी, जैसा हम अन्न खाएंगे, जैसा मतलब उल्टा सीधा खा लिया तो वैसी बुद्धि हो जाएगी। जो अच्छा खाया है तो अच्छी बुद्धि रहेगी। इसलिए यह सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है, सेल्फ डिपेंड, यानी कि हमारे आत्मनिर्भर हम पर करता है कि हम कैसा खाएं, कैसा पिए, उसी प्रकार से जन्म मरण होता है। अगर अच्छा करेंगे तो भगवान के धाम को जाएंगे और बुरा करेंगे तो भगवान के धाम को न जा करके यमलोक को जाएंगे, विभिन्न प्रकार के नरकों में भटकते रहेंगे। इसलिए हमें यहाँ शिक्षा मिल रही है कि हमेशा अच्छाई देखें, अच्छाई सुने, अच्छा ही बोलें, जिससे भगवान के धाम को प्राप्त हो सकें। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे सखा, मैं अनाद होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न इसमें लिप्त रहता है। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूर्य होने के कारण जो आकाश है वह संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, लेकिन सूक्ष्म होने के कारण वह लिप्त नहीं होता है, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह में लुप्त नहीं, मतलब देह में आसक्त नहीं होती है, वह देह से परे रहती है, लेकिन है इस शरीर में ही। जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा इस शरीर को प्रकाशित करती है। जैसे मान लीजिए एक सूर्य है, लेकिन ब्रह्मांड पृथ्वी इतनी बड़ी है, लेकिन पूरी पृथ्वी को फिर भी वह सूर्य प्रकाश देता है। वैसे ही जो आत्मा है वह इस शरीर के अंदर है, वह आत्मा ही हमारे हाथ पैर सिर मस्तक इत्यादि शरीर हृदय सबको कौन चेतना कर रहा है? जो आत्मा है वही चेता रही है। उसी आत्मा का संबंध है परमात्मा से। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जो व्यक्ति भगवान को तत्व से जान जाता है वह सर्वत्र यानी सब कुछ जान जाता है। अंत समय वह परम पिता परमेश्वर के धाम को प्राप्त होता है। बोले आनंद कंद भगवान की जय। आज के लिए इतना ही बस। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान जो ने आते आए देता करो बयान सके चले वाले प्रियाय हनुमंत तास के मगन भय भगवंत। बोले हनुमान जी महाराज की जय। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। जय श्री श्याम, जय श्री राम।